बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी इमरान बिनते सिद्दीकी लॉक पे। इनका मैं सबसे पहले आपको तारुफ कराते चलूं कि ये फाउंडर ऑफ SRP है, बिगेस्ट लॉक ऑफ KRPC। इस खेल को कराची में उजागर करने वाले इमरान सिद्दीकी ये उस वक्त से रेस खेल रहे हैं जब कराची में इस शौक का कोई वजूद भी नहीं था। तो माशाल्लाह उस वक्त इनकी परफॉर्मेंस है, ये कोयटा क्लब के साथ खेला करते थे। बाकी हम इनसे जानते हैं फर्दर कुछ और चीजों के बारे में, तो हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएंगे कि उस वक्त की रेसेस जो 2009, 10, 11 में जो हुआ करती थी, जो इमरान सिद्दीकी साहब ने कंबाइंड रेसेस खेली हैं कोयटा के साथ, क्योंकि कराची में ये खेल एस्टैब्लिश नहीं था वक्त के साथ साथ। यह मैंने इसीलिए इनका इंट्रो में ये जिक्र किया है कि ये फाउंडर हैं इस रेस को, इस खेल को कराची में एस्टैब्लिश करने वाले इमरान सिद्दीकी। इमरान भाई खुद बताएंगे कौन सी रेस थी इसके बाद? 2011 में हमारी पहली रेस थी जो हमने कोयटा के साथ कंबाइन खेली थी। हमारे टोटल 23 कबूतर थे कराची के और कोयटा के 123 कबूतर थे, जिसमें से रिटर्न उनका 23 कबूतर गए थे कोयटा के और हमारे 21 कबूतर कराची पहुंचे। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड, शानदार, ये बहुत बड़ी बात है। ये आज आप रिकॉर्ड पे लेके आ गए। और उसके बाद 2012-13 की जो रेस हमने सखर टू कराची और सखर टू कोयटा खेली थी, उसके अंदर 49 कबूतर कराची के 2 खिलाड़ियों के थे, मेरे और कमाल के। बाकी 149 कबूतर कोयटा के थे, जिसमें से 49 कबूतर कोयटा पहुंचे थे और हमारे 38 कबूतर खैरपुर से कराची पहुंचे। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड, बहुत पोजीशन है, दोनों की पोजीशन है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक और अच्छा इमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि उस वक्त जिस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं 2009, 10, 11 या 8 से आपने खेल शुरू किया, उस वक्त तो लोगों के घरों के नाम होते थे। आपने फर्स्ट टाइम क्या सोच के ये जो अपना माइंड बनाया और आपने फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है कराची में आपने ही दुबई से बड़ी बोर्ड के साथ भी आपने जिक्र किया। मैं लेके खुद गया था, मैं वहां से लेके आया था। बेल्जियम की ब्लड लाइन थी, बेल्जियम की ब्लड लाइन की खास तौर पे। और आप उनकी क्या परफॉर्मेंस रही कराची में ये लाने के बाद? वो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 7 साल उस ब्लड लाइन ने काम किया। जबरदस्त, 7 साल विनिंग पोजीशन में खेलते थे वो कबूतर। ये जो सारी आपकी अचीवमेंट है ये माशाल्लाह उन्हीं बर्ड्स हैं, उन्हीं बर्ड्स हैं माशाल्लाह। जबरदस्त, जबरदस्त। इमरान सिद्दीकी के ब्लॉग पे जैसे आप देख रहे हैं सारा प्रोग्राम, तो आज ये अपने वो लाइंस जो माशाल्लाह जो आपने इनकी ट्रॉफीज देखी, इनकी वॉल ऑफ अचीवमेंट पे जितना भी नाम है वो सब आपने देखा माशाल्लाह, 2009 से लेके 10, 11, 12 और आज 2024 तक के। तो वो हम लाइंस जरूर देखना चाहेंगे कि वो कौन सी लाइंस हैं, वो कौन सी सुपीरियर चीजें हैं जो इमरान भाई के लॉक पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये हम इमरान सिद्दीकी भाई के लॉक ब्रीडिंग लॉक में मौजूद हैं और ये कुछ उनके स्टॉक बर्ड्स हैं। और मैं इस बर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं खुद इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये इमरान भाई की वो खास लाइन है जो आज तक इनके पास मौजूद है और इस लाइन ने बहुत सारे फैंसियर्स के घरों पे परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारा नाम कमाया है। तो उस वक्त इन्होंने इस लाइन को अपना एक नाम दिया, काला मक्सी के नाम से। तो इसके बारे में बताएंगे कि ये बर्ड कहाँ कहाँ कितना इसने परफॉर्मेंस दिया और कहाँ कहाँ ये इसने परफॉर्म किया है। इमरान भाई कुछ बताएं इस बर्ड के बारे में। इसकी सगी बहन जो है वो तकरीबन एक मेरे पास 3 बहनें खेल रही थी एक ही ईयर में। उसमें एक जो है वो 650 तक की विनर है मेरे पास। अच्छा, दूसरी बहन उसकी 500 तक की विनर है, तीसरी बहन 350 तक की विनर है। और वो 2 जो 650 और 550 की जो विनर है वो दोनों मेरे पास अभी भी मौजूद है ब्रीडिंग। ये मेरी वो बेल्जियम वाली लाइन है जो मैं दुबई से लेके आया था, उसी की नस्ल में से है बेटी। ये 3 साल 500 GPS तक खेली हुई है। अब भी इसका एक बाजू बैंड हो गया, इस वजह से इसको ब्रीडिंग में लिया हुआ है। 3 साल तक ये 500 तक खेली हुई है। बहुत खूबसूरत बर्ड चेकर में लाइन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये वो प्रूवन लाइन है इनकी। ये भी 751 किलोमीटर प्लेड बर्ड है। लास्ट सीजन 2023-24 मुल्तान टू कराची, खानेवाल टू कराची, सॉरी मैं थोड़ा सा कम कर गया। ये खानेवाल टू कराची की जो हमारी रेस थी उसमें भी ये परफॉर्म किया हुआ प्रूवन बर्ड है। एक और बर्ड जो मैंने अपनी एक ख्वाहिश के मुताबिक निकलवाया है, ये खुद खेला हुआ बर्ड है 600 किलोमीटर और ये विनर बर्ड है। अनलकीली ये शायद टाइमली क्लॉक नहीं हुआ तो इसकी पोजीशन बनी है सेकंड। बहुत ही 17 मिनट पहले बैठा था। 17 मिनट पहले बैठा था ये। 17 मिनट के बाद सेकंड पोजीशन थी, वो असद की जो फर्स्ट हुई थी। अच्छा, असद क्लॉक ना होने की वजह से। ऑल राइट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वंडरफुल बर्ड, बहुत ही शानदार।
खूबसूरत फ्लाइंग, अभी हवा भी तेज है। अच्छा, ये सामने आप हाई टेंशन वायर देख रहे हैं, ये इमरान सिद्दीकी का बहुत ड्रॉबैक है कि काफ़ी इनके ट्रेनिंग के दौरान या रेस के दौरान जो बर्ड आते हैं या फ्लाइंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़ख्मी होते हैं और काफ़ी जो है डैमेज होते हैं बर्ड इससे। रेस कहानी का सिलसिला हमारा एक ख़ास सेगमेंट, जिसमें हम आज इमरान सिद्दीकी भाई से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि और एक और ख़ास सवाल जो हम नए आने वाले फेंसर्स और जो इस शौक में आना चाहते हैं उनके लिए जो हम क्वेश्चन करना चाहते हैं उसमें। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस साल माशाल्लाह आपकी क्या तैयारी है, कितने बर्ड्स तैयार हैं आपके, मेल फीमेल? हैं तकरीबन 60 से 70 के तकरीबन हैं, 60 या 70 कबूतर होंगे। उसमें मेल कितने, फीमेल कितनी? मेल भी तकरीबन 30 होंगे और फीमेल 30-35 हैं। अच्छा इमरान भाई, एक और, क्योंकि माशाल्लाह आप ख़ास आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं इनकी सीड्स की, इनकी फीड की, इनकी न्यूट्रिशंस की, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जानते हैं और उसमें मैं भी एक फैजियर हूँ, क्योंकि आज अगर मैं जो ये येलो लॉफ्ट वजूद में आया है तो वो इमरान सिद्दीकी और इमरान वाडीवाला की वजह से, क्योंकि इन्हीं की इंस्पिरेशन थी मेरी खास जो मैं इस खेल में आया हूँ। तो आज मैं इनसे खास तौर पे आप सब के लिए जानना चाहता हूँ कि दाने का जो है वो कौन सी फीड या कौन सी सीड्स सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से यूज करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि मोल्डिंग का टाइम है। तो इमरान सिद्दीकी भाई से जानेंगे कि वो कौन सी खास सीड्स हैं वो जो यूटिलाइज होनी चाहिए इस टाइम पे। मोल्डिंग में तकरीबन जो ऑयली चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पूरे जिस्म के पर गिरते हैं और नए निकलते हैं खून से बन के। जी। तो अंदर अगर उसमें ऑयल हो जाएगा तो खून बनेगा, जान होगी तो खून बनेगा और अच्छा पर निकलेगा, सिल्की पर निकलेगा। अगर आप सूखा दाना देंगे तो उसमें फिर वो अच्छा पर नहीं निकलेगा, ना मोल्डिंग अच्छी होगी इसकी। अच्छा इमरान भाई, उन व्यूवर्स के लिए जिनको ये दाने का तो पता है, गरम दाना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कौन से दाने हैं जिनके, या कौन सी सीड्स जिनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ जरा थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन सी? मिक्स होने चाहिए। अगर आप सारा गर्म देंगे तो उसमें फिर कबूतर खराब भी हो सकते हैं, उसमें आंख दुखने की बीमारी भी आती है ज्यादा गर्म दाने की वजह से। वेरी गुड। और कबूतर वैसे दाना कम खाता है, पानी ज्यादा पीता है, फिर ज्यादा गर्म दाना, उसमें ठंडा गर्म दोनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऑयल वाली ज्यादा चीजें होनी चाहिए। इमरान भाई, दो चार नाम लेना जरा। ऑयल वाली में तो आप उसके अंदर खुरतुम का बीज हो गया, भंग का बीज हो गया, सरसों हो गई, सनफ्लावर हो गया, कनेरी सीड हो गई, अलसी का बीज हो गया। ये 5-6 सीड्स हैं जो ज्यादा होनी चाहिए क्वांटिटी में। मकई भी होनी चाहिए, जवार भी होनी चाहिए, दोनों चीजें ठंडी है। जबरदस्त जबरदस्त। बाकी चीजें सारी गर्म है, ये दो चीजें ठंडी हैं। इसके साथ आप उसमें लाल चावल डालें, वो भी ठंडा है। जबरदस्त जबरदस्त। आपने देखा कि कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितने, क्योंकि ये सवाल हमने बहुत सारे अपने पिछले प्रोग्राम में फेंसर से किए, लेकिन जिस तरह जिस रवानी के साथ इन्होंने बताया, तो इसीलिए मैं इनको कह रहा था कि दाने के एक्सपर्ट हैं, सीड्स के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और हमारा जो है एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे इमरान भाई, कि ये जो आपका, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने बताया कि आप 2008 से इस खेल में आए, 2024 है, इसके अलावा आपने जो रेसेस खेली हैं वो रेसेस आज तक हमने या किसी और फेंसर ने नहीं खेली, यानी किसी कंबाइंड रेस मुख्तलिफ शहरों के लोगों के साथ, मुख्तलिफ क्लब्स के साथ। तो आप उनके लिए, नए आने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें कि उनको कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी चाहिए या कौन से बर्ड सेलेक्ट करने चाहिए, उनकी क्या, किस तरह की ट्रेनिंग, उनकी मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए?
जो नए आने वाले शौकीन हैं उनके लिए मशवरा मेरा ये है कि वो पेडागिरी पे ना जाएं, क्योंकि पेडागिरी बहुत महंगी है। ठीक है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और ये बहुत महंगा शौक है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका दाना भी बहुत महंगा है और इसका रखना भी बहुत महंगा है। बिल्कुल। और शौक का दूसरा नाम है नुकसान। बिल्कुल बेशक। ये तो सरासर नुकसान है। घर में पूरे साल पालो, फिर अपने हाथ से जाके जाया कर दो। बहुत अच्छी बात, जंगल में छोड़ दो। जबरदस्त जबरदस्त। तो इस पेडागिरी के चक्कर में पड़ने से बेहतर ये कि जो कराची में खेल रहे हैं, जो फैंसियर खेल रहे हैं, जिनके कबूतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पोजीशन होल्डर हैं, वो उनसे कॉस्टली खरीद लें। बाहर के चक्कर में ना पड़े कि जी हम फलानी ब्लड लाइन लेंगे, फलानी ब्लड लाइन लेंगे। जो पाकिस्तान के वेदर में जो कबूतर खेल रहे हैं, बिल्कुल वो कबूतर ले लें, उससे कम पैसों में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो यहाँ से ले लें। और जिसका सामने कुछ कह भी सकते हैं कि भाई अगर वो बाहर से जो आया हुआ कबूतर, उसकी तो पेडागिरी होगी, पेपर होगा जी। वो रिजल्ट करे या ना करे, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए जी इसने इतना खेला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो खेल रहे हैं कबूतर, वो तो आपके सामने, आँख के सामने, इसमें कोई फ्रॉड तो है नहीं। बिल्कुल कि भाई इसमें रिंग बदल जाएगा, कबूतर बदल जाएगा, या बेंजीन का क्लिप बदल जाएगा, बेंजीन का रिकॉर्ड बदल जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की। जब से ये बेंजिंग आया तो ये चीजें और ज्यादा पॉजिटिव हो गई। हर आदमी देख सकता है। हाँ। हर आदमी एक दूसरे से मालूम कर सकता है कि भाई इसके कबूतर के पैसे दें, आप ले लें। यानी इस तरह भी आप बर्ड खरीद सकते हैं। इमरान सिद्दीकी, आप बिल्कुल, आपने बहुत शानदार बात बोली है, बताई कि ये एक बहुत महंगा शौक है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पूरे साल खिलाना, और उसको अपने हाथों से उनको जाया भी करना, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा हकीकत भी है इस खेल की। तो बहुत शानदार। आप थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह आपके टाइम का। और आपको हम एक सोविनियर मोहसिन आपको देंगे। हमारे लास्ट सेगमेंट का सिलसिला सोविनियर का। मोहसिन इसमें इमरान सिद्दीकी भाई बिनते सिद्दीकी लॉफ्ट में इमरान साहब को सोविनियर पेश करेंगे। अच्छा इमरान भाई, आपके सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। दूसरा, आप इस इनिशिएटिव को कैसा देखते हैं, जो हमने ये प्रोग्राम रेस कहानी का सिलसिला शुरू किया है KRPC ने, इसको कैसा देखते हैं? ये हर खिलाड़ी के लिए एक शौक बढ़ाने वाली बात है। और मतलब वैसे लोगों में शौक उजागर होगा, जो नए आने वाले हैं उसमें भी शौक उजागर होगा कि भाई ये मीडिया पे चल रहा है, मतलब दुनिया देखेगी इसको, तो इसलिए ये बेहतर तरीकाकार है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, जज़ाकल्लाह।